का जगह में हम लोग लीडिंग कराने के लिए एमएलए का तो पता नहीं है ना, एमपी में हम लोग ट्राई करेगा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में ऐसे स्टूडेंट ऐसे एस्पिरेंट हम लोग ट्राई करेगा कि हम लोग का एरिया में हम लोग लीडिंग कराएगा बोल के। और मोस्ट वेलकम अगर पीए जिससे हम लोग का एरिया में आता है तो थैंक यू। थैंक यू सो मच कार्डन नालो। हम लोग का डोनेशन बॉक्स, थैंक यू सो मच। आप लोग सब लोग अपना प्यार बरसा रहे हैं हम लोग का ऊपर, थैंक यू। ये सबका तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आप लोग का ये कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 1-2 रुपया होने से भी एक न्यू चेंजेस के लिए। और आप में से और कोई अगर आगे आके बोलना चाहते हैं तो आप लोग के लिए हर एक इनपुट्स आइडियाज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना हम लोग इलेक्शन में हम लोग कोई भी प्रो नहीं है ना, हम लोग सब लोग एक्सपेरेंट हैं, सब लोग एकेडमिशियन में इंक्लाइन वाला लोग है। कभी कोई भी यहाँ में जो भी है इतना स्ट्रेटेजाइज ये सब करने वाला नहीं है। तो आप लोग का इनपुट्स ये सब अवेलेबल को हम लोग अच्छे से हम लोग यूज करेगा। और आप सबको वेलकम है। हम लोग के बीच में नावन सर, और ये डोनेशन बॉक्स किसके लिए? और तकी राना पीजेसी ना? हाँ अच्छा, जो भी डोनेशन देने मन वाला आ सकता है ना? हाँ, गरीब वाला कैंडिडेट के लिए हर कोई का अच्छा आशीर्वाद। अच्छा 10-10 रुपया करके 20-20 रुपया करके नवम सारा सर आप भी आइए, उसके बाद 1-2 वर्ड्स रख दीजिए हम लोग के बीच में, जो भी सजेशन होगा आपका। जो भी बनता है वो सब देगा। हमारा पैसा जो दोस्त का साथ वोट भी देना है। हाँ, इसका पास 10 रुपया भी नहीं है, वो खाली वोट भी दे दो। अरे क्या नाम है? मेरा नाम सरदार टेकली। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नाउम शाह है, तो भाई भैया है। स्कॉलर फ्रॉम आरजी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। ऐसे तो ना कुछ खास बोलने के तो नहीं है, बात इतना ही है कि हम लोग का जो ताल्लुक होता है पहले जो हम लोग का यहाँ का डीसी था, ही हिमसेल्फ सेड कि हमको जो भी यहाँ में जितना भी एस्पायरेंस लोग जो भी है सिस्टम को लेके चैलेंज करने वाले आदमी को बोलते हैं कि पागल है बोलते हैं ना। देखो दुनिया में जो पागल आदमी लोग है ना, उनके कुछ चीज नया डिस्कवरी लाया है। जब बोला कि बल्ब नहीं बना सकते, बोले बल्ब बनाया आदमी ने। आदमी बोला कि एरोप्लेन इंसान आसमान में नहीं उड़ सकता है, वो 1-2 पागल आदमी की था जो सोचा है कि इंसान आसमान में उड़ सकता है ना। 1-2 पागल आदमी था जो बोले मून तक जा सकता है। दे थिंक इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल तो लगा था एक समय में, बट नाउ आज के समय में सब चीज पॉसिबल हो गया। तो अभी हम लोग जो बैटल लड़ रहे हैं ना, इट सीम्स टू बी लाइक इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट लेकिन ये बात को अगर हर घर में फैलाएगा ना, इट कुड बी पॉसिबल, हो सकता है ना। हम लोग और ट्राई करेगा, मीडिया को अच्छे यूज करेगा ना, हम लोग जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर हर जगह कैंपेन करेगा, वो करने से होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ डेज, हो सकता है। सो इसलिए हार मानना नहीं है, हम लोग लास्ट मोमेंट तक ट्राई करना है, दैट्स ऑल। मैडम जरोती आप प्लीज आइए। सबको गुड आफ्टरनून। कभी ऐसे माइक में बात करके नहीं देखा है तो थोड़ा सा नर्वस और ऐसे, फिर भी अपना दिल का बात रखेगा। हम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर है और
हम लोग का आप सब देख रहे हैं हमारा ये अरुणाचल में क्या चल रहा है ना, तो हम लोग कभी पॉलिटिक्स में कभी सोचा ही नहीं खुद को। अभी ऐसा माहौल आ गया कि ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम लोग को अभी ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में घुसना पड़ रहा है। तो शॉर्ट में बोलेगा, ज़्यादा लंबा बोलने के लिए तो नहीं है। आप लोगों से जो यहाँ पे जितना भी एस्पायरेंट पेरेंट्स जो वेल विशर आया है, आप सबको यही दरख्वास्त करेगा कि आप लोग भी आगे आइए और सही नेता को, सही लीडर को चुनिए। जो हम लोग का पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी से तेची राणा सर जो आ रहे हैं, वो भी बहुत एक ग्रुप एस्पायरेंट है, बहुत दुख दर्द सहने वाला एस्पायरेंट है। तो और इसका तो अभी जैसे अब सोशल मीडिया में भी सर्कुलेट हो गया है नो योर लीडर, उसमें उसका क्वालिफिकेशन, उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो सब दिखाया गया है। वो सबको पहचानिए और घर घर में अपना भाई बहन को, अपना माँ पिताजी को, अपना सोसाइटी को ये समझाइए कि हम लोगों को अभी ऐसा समय में जब गवर्नमेंट पब्लिक का नहीं सुन रहा हो, उसमें पब्लिक को जागरूक होना चाहिए और अपना राइट के लिए, अपना सोसाइटी के लिए, अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग को आगे आना चाहिए और सही नेता को चुनना चाहिए। थैंक यू। इसमें नहीं जा रहे ना। अनु, आपको फोन में वो जो पेज जो QR है, इसको यहाँ में थोड़ा आप खड़ा कर दो साथ में। तो बहुत लोग ऑनलाइन वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। इसको छोड़ दो, फोन में वो करो एक बार, नहीं तो वो मार्गे से मांग लो। एक और हम लोग का जो MP सर को बुलाने से पहले पूरा अरुणाचल को एक दो बात हम भी मेरे तरफ से बोलना चाहते हैं। हमको पता है पूरा अरुणाचल कितना पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी से कनेक्टेड है। उन लोगों का स्ट्रगल को आप लोग देखा है। आप लोग का बेटा बेटी यहाँ यही टेनिस कोर्ट में दिन रात भर पेपर सेलिंग, पेपर चोर को लेके रैली धरना करके यहाँ में बैठा है। आज आप लोग का समय आ गया है, आप लोग का कंट्रीब्यूशन देने का समय आ गया है। यहाँ में जितना जो स्ट्रगल करना था बच्चा लोग ने उतना पूरा कर लिया। अपना जो लिमिट को क्रॉस करके वो लोग पूरा यहाँ तक आज पहुंच गए। आज आपका हाथ में वो एक वोट है जो सब डिसाइड कर सकते हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपका ये वैल्यूएबल वोट को आपको किसको देना है। आपका ये वैल्यूएबल वोट को क्या आपको वो नेता को देना है जो पूरा पावर में रह के, सिस्टम में रह के आंख नाक कान पूरा बंद करके बैठे है, आपको उसको देना है, या फिर वो इंसान को वोट देना है जो सड़क में उतर के नहीं खा पी के पूरा सालों साल अपना एग्जाम्स नहीं लिख के पढ़ाई लिखाई को छोड़ के यहाँ में अरुणाचल का फ्यूचर जनरेशन को सोच सोच के यहाँ में दिल भारी करके ये मूवमेंट में हमेशा जुड़ा है और हमेशा अरुणाचल को एक नया अरुणाचल बनाएगा बोल के जो सोच रखा है उसको वोट देना है। हेलो, पूरा अरुणाचल। हेलो, आज आप सबका हाथ में एक बहुत बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आगे जाके कोई भी लीडर को चुनते हैं, हम आपको ये नहीं बोलेगा कि तेजी राणा को ही वोट देना है। अगर आप कोई दूसरा नेता को अगर वोट देते हैं, देने से पहले आप सोचिए कि क्या होने वाला है मेरा फ्यूचर। आपको आगे से पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर आपको आएगा कि इसको वोट देना है, क्योंकि वेस्ट MP पार्लियामेंट्री में तो टोटल 8 कैंडिडेट है ना, एस्पायरेंट MP कैंडिडेट है। 8 में से किसको देना है, इसको देना है, उसको देना है। बहुत लोग बोल रहा होगा, आपको अप्रोच कर रहा होगा कि इसको दो उसको दो ना, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि आपको किसको देना है। पार्लियामेंट में जाके हम लोग का आवाज को कौन उठा सकेगा। हाफ ऑफ द अरुणाचल का पॉपुलेशन का एक आवाज बन के पार्लियामेंट में खड़ा करके कौन बात कर सकेगा।
जिसको बात कर सकेगा बोल के हम लोग ने चुन के वहां जो भेजा था वो तो चुप निकला ना, वो अपना मुंह बंद कर दिया। तो अभी उसको हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो अपना उसको जितना हम लोग बिठाना था बिठा लिया, अभी उसको हम लोग और कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन और जितना बाकी जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, आप लोग देखो फर्कों की, उसमें जो क्वालिटी है, जो नॉलेज है, वो कितना तक है। हम लोग का जो इंडिजिनियस जो प्रॉब्लम है उसको वो आगे पार्लियामेंट में ले जाके वो बोल पाएगा क्या नहीं बोल पाएगा। जो टेक्निकलिटी होता है हर एक चीज का, वहां में सेंट्रल में जाके वो प्लेस कर पाएगा ना नहीं कर पाएगा। यहाँ से हम लोग पूरा ना मेजोरिटी के साथ में वोट दे के अगर हम उसको पार्लियामेंट में पहुंचा भी देते हैं, वहां पहुंच के वो पुतला जैसे खड़ा होता है और हम लोग का 8 लाख पॉपुलेशन का एक आवाज को वो नहीं उठा सक रहे, उसका स्टैंड नहीं ले सक रहे बोलने से, वो लीडर को हम लोग वहां में पार्लियामेंट्री में खड़ा करके वोट दे के उठा के क्या फायदा है? उससे अच्छा तो वोट दो ही मत। ऐसा है ना, वो नेता को वोट देना है जिसमें आपका पूरा भरोसा हो और यो आगे जाके जो काम कर सकेगा उसको वोट देना है। आज का डेट में तो ऐसा हो रहा है, पहले एक जमाना होता था जहां में हम लोग को बहुत डाउट था कि ये वोटर्स जो हमको वोट मारेगा ना नहीं मारेगा। अभी तो बोला हमको मारेगा, लेकिन क्या पता कल वो किसको वोट मारेगा। लेकिन आज का अरुणाचल का सिनेरियो ऐसे है कि ये नेता को आज हम सपोर्ट करें, ये नेता टिकेगा ना नहीं टिकेगा, ये नेता कब उधर पलट जाएगा। आज बोल रहे हम कंटेस्ट कर रहे, कल बोलेगा हम नहीं करेगा, वो नेता को हम कैसे विश्वास करेगा। लेकिन आप सबको हम भरोसा देते हैं, जो तेची राणा है जो आज स्टैंड कर रहे हैं वो हमेशा स्टैंड करेगा, वो अपना जो कमिटमेंट है उसको वो करके दिखाएगा बोल के हम मेरा तरफ से भी एक बहुत श्योरिटी आप लोगों को देता है। तो ज्यादा वो टाइम को वो नहीं करके हम आप सबका सामने में हम लोग का जो MP मिस्टर तेची राणा सर को बुलाते हैं। आप प्लीज आगे आइए और आप सब प्लीज एक जोरदार ताली बजा दीजिए तेची राणा के लिए। गुड मॉर्निंग अरुणाचल। एक्चुअली मैं आज के दिन में भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना भी आज टर्न आउट होगा बोल के। तो यहाँ ग्राउंड में जितना लोग भी है, मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो एक बदलाव का आवाज है उसको सुनने के लिए कम से कम नौजवान तो वापस आगे आके यहाँ सुनने के लिए ग्राउंड में पहुंचा। जो बदलाव आप चाहते हैं, जो बदलाव मैं चाहता हूं, साथ में सब मिलके थोड़ा आवाज थोड़ा सामने अरुणाचल में पहली बार आपका बैटरी हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग को? अरुणाचल में पहली बार ऐसा होगा कि एक ऐसा MP कैंडिडेट आया जो एक साउंड सिस्टम भी अफोर्ड नहीं कर सक रहा है। आप लोगों को यहाँ बैठने के लिए भले कुछ लोग हैं, हम लोग 40-50 चेयर भी अफोर्ड नहीं कर सक रहे कि आप लोगों को एक कुर्सी दिया जाए बैठने के लिए, सुनने देने के लिए। ये एक नया अरुणाचल है, यहाँ बहुत जरूरी है एक बदलाव का। तो उसी बदलाव के लिए आज मैं इधर खड़ा हूं। तो मेरा नाम तेची राणा है, मैं आपका MP कैंडिडेट फ्रॉम 1 अरुणाचल वेस्ट, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं। स्पीच को आगे बढ़ाने से पहले मैं पब्लिक को क्लियरली बताना चाहता हूं कि मेरा जो इलेक्शन सिंबल है वो TB रहेगा, जो कि आप लोगों का हर किसी का घर में है। यदि आगे बढ़ के अभी जो भी मैं बोलूंगा या फिर मेरा जो कोलिग्स ने, मेरे दोस्तों ने, मेरा वेल विशर्स ने अभी बोला,
वो सब जो मुद्दा है, यदि आप लोगों को लगता है कि इस कोर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जिसका कारण से ये आगे आया, वो सोच जो सही है, तो आप लोगों को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो सिंबल रहे है वो टीवी है। आप लोगों का घर में, हर किसी का घर में टीवी है, तो भूलना नहीं है। शुरुआत करते हैं इलेक्शन सिंबल से ही। इलेक्शन सिंबल हमने इसलिए भी चुना है क्योंकि हमारा समाज में जो है, अरुणाचल में, यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा हो चुका है। यहाँ जो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के स्पिरिट को है कुचल के रखा जा रहा है। यहाँ जो डिप्राइव कैंडिडेट है, यहाँ के यूथ का जो है, यहाँ का जो गरीब फैमिली वाला का जो आवाज है, उसको जो अथॉरिटी में रह रहा है, जिनका पास में वो ताकत है, जिनका पास में वो पावर है, इसको बदलाव लाने के लिए इन लोग जो है अपने आंखों में पट्टी बांध के रखा हुआ है, उनके कान जो है बंद करके रखा हुआ है, उनके मुंह पे है गूंगा होके रखा हुआ है। तो इसी सोच को लेके आज समय ऐसा आ गया अरुणाचल में कि यहाँ के जो नौजवान लोगों को है, बहुत देख लेने के बाद में, बहुत सुन लेने के बाद में, इनके पास और कोई चारा नहीं रह गया। तो आज ऐसे समय में अरुणाचल के युवा को भी पॉलिटिक्स में भी आगे आने का नौबत आ गया है। तो ये बड़े पर्दा पे जो अरुणाचल में जो चल रहा है, उसको बड़े पर्दा पे टीवी पे दिखाने का टाइम आ गया है कि नॉट एवरीथिंग इज राइट इन अरुणाचल, नॉट एवरीवन इज हैप्पी विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट, नॉट एवरीवन इज हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग इन अरुणाचल फॉर द लास्ट 2 years नाउ। अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं तो आप मतदान इनको इसलिए के भेजते हैं कि ताकि आपका जो आवाज है, आपका जो दुख तकलीफ है, जो आपका जो रियल इश्यूज है इस समाज को लेके, उसको सही जगह पे, सही उसका जो वो है सॉल्यूशन है आप लोग को देने के लिए। लेकिन यहां में जिस मुहिम से मैं निकला हूं, मैं एक APPSC पेपर लीकेज स्कैम से मैं उभर के आया हूं अभी। हालांकि मेरा संबंध जो है APPSC पेपर लीकेज को लेके या फिर APPSC इंस्टीट्यूशन को लेके मेरा संबंध, मेरा ताल्लुक जो है काफी समय से है, लेकिन मैं उनमें से तो नहीं हूं कि जिनको अपना लाइफ में वैलिडेशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, जिनको फेमस होना है। आई डू नॉट वांट एनी वैलिडेशन। आज का डेट में भी मैं आप लोगों के सामने इसलिए ही खड़ा हूं क्योंकि हालात ने मजबूर किया है। इसलिए भी अभी भी मैं बोलता हूं कि ये नाम तेची राणा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग अपना समर्थन उस कोर्स के लिए दीजिएगा जिसके लिए मैं खड़ा हूं। ये APPSC पेपर लीकेज स्कैम जो है, 2 सालों में आप लोगों ने देखा कि इसमें कितना रैलीज हुआ, कितना धरना हुआ, कितना इसमें जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हुआ। यदि ये जो सरकारें हैं, जो रूलिंग अथॉरिटी में है, यदि इस इशू को रिजॉल्व कर देते तो शायद से ये तेची राणा आप लोगों के सामने आज खड़ा नहीं होता। शायद ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है इस इशू को लेकर अभी भी नारेबाजी करके सड़क पे नहीं घूम रहा होता। और यहाँ का जो नौजवान है अरुणाचल का, शायद ही आज फ्रस्ट्रेशन में नहीं होता। ये लोग जो है अपने घर में बैठ के शांतिपूर्वक एग्जाम की तैयारी कर रहा होना चाहता। बहुत लोगों का बहुत सारा एक नैरेटिव से जब पॉलिटिक्स में आते हैं, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोगों का कहना है, यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल क्लास लोगों का कहना है, इन लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक गंदा रास्ता है। यहाँ उतरने से हर एक जो इंसान जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। लेकिन हम नौजवानों का जो सोच है, हमारा टीम का जो सोच है वो अलग है। इसीलिए ही मैं विश्वास करता हूं कि मेरा टीम जो है पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो जिनका लीडरशिप आप लोग पिछले 2 सालों से देखा है, दिस पीपल आर टेस्टेड लीडर्स एंड विद देयर कॉन्फिडेंस आई एम थैंकफुल टू द टीम दैट इन्होंने सोचा कि मैं एक काबिल एक कैंडिडेट के हिसाब से आपके सामने आ सकूं और आप लोगों का जो आवाज है, जो यहाँ का जो युवा का जो आवाज है, उसको सही जगह पे कल को, भले मुझे अकेले खड़ा करके बात करना होने से भी, भले वो पार्लियामेंट का सदन ही क्यों ना हो, मैं आप लोगों का जो आवाज है उसको सही जगह पे रख पाऊंगा। तो ये विश्वास मेरी टीम ने दिखाया। तो मेरी टीम वालों को भी
मेरे दिल से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इतने ही कम दिन में जितना प्यार, जितना भरोसा जो अरुणाचल के पब्लिक मुझ पे दिखा रहे हैं, मैं उन तमाम नौजवानों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार से ही हम लोगों को हिम्मत मिलता है। आप लोगों ने जो पिछले 2 सालों में ये जो टीम है पेन आउट जो स्टीयरिंग कमेटी को जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है, जो कमिटमेंट आप लोगों ने दिखाया है, इसी कमिटमेंट्स के आगे को लेके हम आगे भी बढ़ेंगे और इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश करेंगे कि तो हमारा जो मुद्दा है वो भले एक छोटा सा एक एपीपीएससी का जो इशू क्यों ना हो, मैं बोलता हूं कि ये एपीपीएससी का इशू जो है ये अरुणाचल में से कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से कोई एक प्रॉब्लम है जिनका सॉल्यूशन अगर गवर्नमेंट को सही मायने में लेके आना होता तो बहुत पहले लेके आ जाते। तो आज हम यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ का नौजवान जो है बदलाव को पुकार क्यों चीख रहा है? क्योंकि अरुणाचल एक ऐसे स्टेट है पूरे भारत में जो कि 100% ट्राइबल स्टेट है और इसमें भी पॉपुलेशन जो है मुश्किल से 14 से 15 लाख पॉपुलेशन है। इस 14-15 लाख के पॉपुलेशन में जो है जो वर्किंग एज ग्रुप है वो मुश्किल से 2 या 3 लाख की पॉपुलेशन है। ऐसे स्टेट में जहां जब प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ऐसे स्टेट में जहां दूसरा कोई एवेन्यूज नहीं है, ऐसे स्टेट में, ऐसे राज्य में जहां कोई सर्विसेज सेक्टर का कोई स्कोप नहीं है, जहां इंडस्ट्रीज नहीं है, सरकारी नौकरी जो है एक ऐसे एवेन्यू होता है जहां आप लोग जो है नौजवान पढ़े लिखे लोग जो है देश के कोने कोने से आके यहाँ एक सरकारी नौकरी का तलाश करता है और इसके लिए आप लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं दिन रात भर एक लगा के। तो आप लोगों को जो है ये समझना जरूरी है, हर एक पेरेंट को ये समझना जरूरी है कि अगर ये एक जो विंडो है, ये एक जो ऑप्शन है जिसमें हमारा जो अरुणाचल जो युवा है, जो नौजवान है, इसमें अपना करियर प्रोस्पेक्ट देखते हैं, उसमें भी मछली बाजार जैसे अगर काला बाजारी चल रहा होगा तो अरुणाचल किस दिशा पे बढ़ रहा है ये तय करने का टाइम आ गया है। और वैसे ही जैसे मैंने बोला है ये एक छोटा सा इशू है, वैसे ही अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे इशूज है जिसके बारे में कोई भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में हो या चाहे वो सीबीओस हो चाहे वो स्टूडेंट यूनियंस हो, ये सब प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने की बात कोई नहीं करता है। स्पेशली अरुणाचल का जो पॉलिटिकल सिनारियो है ये इस कगार पे आके खड़ा है कि यहाँ में कोई अपोजिशन पार्टी है ही नहीं है, यहाँ कोई गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई है नहीं है। क्या ये ऐसे डेमोक्रेसी हमने सोचा था अरुणाचल के लिए? इज दिस द डेमोक्रेटिक सेटअप दैट वी वांटेड? अरुणाचल में जो है आप जो एक रिप्रेजेंटेटिव से लेकर के जो भेजते हैं, अगर ये इंसान लोग जो है, ये लीडर्स लोग जो है, ये मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, ये अगर आप लोगों का जो आवाज को, आप लोगों का जो ग्रीवेंसेस को, आप लोगों का जो इशू है, अगर इसको रिजॉल्व करने का सक्षम नहीं रखते तो ऐसे लीडर को हम क्यों चुने? ऐसे लीडर को हम क्यों चुने जब इनका पास में आपका इशू को रिजॉल्व करने का कोई सक्षम नहीं रखता है बोलने से? तो यहाँ एक बात चल रहा है कि एक नैरेटिव चल रहा है कि यहाँ एक कहना है कि लोगों का कि ये जो तेजी रहना है, ये 28 साल का एक बच्चा है, आने के बाद में यहाँ आगे जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक्सपीरियंस जो है इंसान को बनाता है, बस उम्र एक लौता फैक्टर नहीं होता है। ऑफ कोर्स द एज इज वन ऑफ द फैक्टर्स, बट आई टेल यू एक्सपीरियंस मेक्स द मैन। तो आप लोगों का जो आवाज है, जो मैंने झेला पिछले 9 सालों के, मेरा जो एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन के स्टेज में, पिछले 9 सालों से आप लोगों ने एक बहुत होपफुल एक लड़का जो सपना देख के एक अच्छा नौकरी करेगा सोच के, एक परिवार में एक सहारा बन के खड़ा करेगा सोच के, ऐसे लड़का का जो सपना है, ऐसे लड़का का जो फैमिली के साथ आप लोगों ने जो खिलवाड़ किया है, ऐसे ही अरुणाचल में कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे नौजवान हो, कितने सारे यंगस्टर हैं जिनका सपना को आप लोगों ने कुचला है। ये सब वो रियलाइजेशन है। ये जो मैंने पिछले 9 साल की जो मैंने तैयारी किया है,
उस चीज का जो संघर्ष है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैंने जो देखा वो आप लोग, आपके बच्चे को, आपके भाई बहन को या फिर आपको दोबारा से देखना पड़े। तो ये बदलाव का समय है और बदलाव करने के लिए यहाँ के नौजवान जो है वो बिल्कुल तैयार है अरुणाचल में। इफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन डू नॉट थिंक एंड इफ दिस पीपल आर वेरी कंफर्टेबल एट देयर AC chairs, it's about time, my friends, that we the youngsters of Arunachal has to step in and take the leadership from all the corners, be it politics, be it student unions, and be it in the democratic setup or be it in the system. आप लोगों को आगे आके ये सब चीज में जोरदार से भाग लेने का टाइम आ गया है। तो पॉलिटिक्स गंदा कैसे हुआ? पॉलिटिक्स गंदा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ में जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, जो सही मायने में सोचते हैं, जिसका सोच विचार अच्छा है, जिनका इंटेग्रिटी इंटैक्ट है, ये लोग जो है आगे आने से डरता है। और हमारा जो ट्राइबल सेटअप है इसमें हम सोचते हैं कि पहले आप आगे आए, हम आपके पीछे आएंगे, पहले आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे आएंगे, आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए। ये आप का चक्कर में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये आप करने के चक्कर में ही आज हम लोग इस सिचुएशन पे है। गांधी जी कहते थे, इफ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर बदलाव देखना चाहते हैं तो आप किसी पे निर्भर होकर ना बैठे, बदलाव अपने आप से शुरू कीजिए, भागीदारी अपने आप से शुरू कीजिए। तो हमारा टीम ने इस बार निर्णय लिया है कि अब हो गया बस, जितना देखना था हमने देखा, जो करना था हमने किया, जितना करना था किया, जितना जागरूकता फैलाना था वो न फैलाया है। लेकिन अब बस हो गया है। अब टाइम आ गया है कि अगर सिस्टम में पॉलिटिकल विल के बिना इशू रिजॉल्व नहीं होता, सॉल्यूशन जो है सिस्टम में जाने में है, तो हमने इस बार निर्णय लिया कि हम पॉलिटिकली जंप करेंगे और हम सिस्टम में बिल्कुल पार्ट लेंगे और सिस्टम को है जो इतना एक शक्ति होकर बैठा हुआ है उसको अंदर से चेंज करने की कोशिश करेंगे। एंड आई डू नॉट क्लेम द ऑथेंटिसिटी एंड नीदर डू आई गारंटी दैट एक अकेला MP कैंडिडेट कल को आप लोग का बहुमत, आप लोग का प्यार से अगर मैं जीत भी गया हूं तो मैं एश्योरेंस 100% नहीं करता हूं कि ये इशू रिजॉल्व होगा बोल के। कल को आप लोगों को मुझे ब्लेम नहीं करना है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज का आश्वासन देता हूं, एंड आई प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अरुणाचल इन ओपन स्पेस टुडे, गिवन a chance that I be able to represent the voices of my people at the highest platform, maybe even if it is in the Parliament House. ये मेरा वादा है कि जो इश्यूज है, जो एक्चुअल इश्यूज है, जो सीरियस इश्यूज है, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इसका डिस्कशन, इसका डेलिब्रेशन जो है अपने लिमिट से आगे जाके आप लोगों के सामने जो है नेशनल लेवल पे इसका डिस्कशन हुआ जाएगा। And when I will be speaking, when the MP will be speaking for you, आप पूरा अरुणाचल का जो आवाज है एक बुलंद होकर खड़ा होगा। It will be the collective voice of the entire people of Arunachal Pradesh. And this, if the government of Arunachal is not willing to speak about, यही आवाज को है जब आपका सरकार जो है राज्य सरकार सुनने के लिए रेडी नहीं होने से, मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि यही आवाज जो है पार्लियामेंट में भी गूंजेगा। लेकिन जो बदलाव आप लोगों को चाहिए, ये मौका आप लोगों को 5 साल में एक बार मिलता है। 5 साल में आपको ऐसे एक मौका मिलता है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको एक पावर दिया है। दिस इज द ग्रेटेस्ट वेपन, ये आपको ब्रह्मास्त्र है। तो अरुणाचल आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि 5 सालों में आपको जो एक मौका मिलता है उस मौके का आप किस तरीके से उपयोग करते हैं, किस तरीके से आप अपने राज्य को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए तेजी राणा जो है कोई पॉलिटिशियन नहीं है। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं बार बार बता रहा हूं। एंड आई डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, नीदर डू आई हैड एनी एम्बिशन टू बी ए पॉलिटिशियन। कल तक तो मैं अपने कमरा में बैठ के 2-2 घंटा 12-12 घंटा बैठ के पढ़ाई कर रहा था, किराए के घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं तो आप लोग सबको मैं इन्वाइट करता हूं मेरे कमरे में जाके देखने के लिए।
वहां कुछ नहीं मिलेगा बस किताब के अलावा। यदि आप लोगों को ये अभी भी लगता है कि ये लड़का जो है पब्लिक का इमोशन को सोए करने के लिए, गुमराह करने के लिए, बस पॉपुलरिटी गेन करने के लिए, वोट मांगने के लिए ये सब चीज बोल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जाके देखिएगा, मेरा जो नॉमिनेशन फाइल है उसका एफिडेविट अवेलेबल है। आप लोग चेक कीजिएगा कि इनका ये लड़का का एसेट्स कितना है। जहां दूसरा जो ओपोनेंट्स है, दूसरा जो कैंडिडेट्स है, उनका एसेट डिक्लेरेशन करोड़ों में है। मेरा एसेट जो है 4 लाख के आसपास का है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूं, नीदर मेरे पास में कुछ है, और मैं यहां खड़े रह के आप लोगों को एक झूठा वादा करके ये आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो चीज मेरे से नहीं होगा, जो चीज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जुरिडिक्शन में नहीं आता है, वो सब चीज को बोल के, वो सब चीज को ऐसे वादा करके आप लोगों से मैं झूठा वोट भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। लेकिन टाइम है बदलाव लाने का, और इसी बदलाव के लिए मैंने अपना जो निजी जिंदगी में है, एक साधारण एस्पायरेंट का जो लाइफ है, मैंने उसको त्याग किया, मैंने सेक्रीफाइस किया आप लोगों के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि आपके हर किसी के अंदर जहन में ये चीज है कि अरुणाचल में अब तो बदलाव आना चाहिए, अब तो कोई ऐसे लीडर आना चाहिए जिसको आप बोल सके कि हाँ मैंने एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव भेजा है जो सही मायने में काम करता हो। तो हौसला बहुत है, हिम्मत बहुत है, लेकिन मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी नहीं आता हूं, तो मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है इलेक्शन करने के लिए। अगर इलेक्शन करने के लिए पैसा एक क्राइटेरिया था, तो हम जैसे नौजवानों को इस फील्ड में कभी आने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये बदलाव आपके सोच के साथ में आना चाहिए, जो कि हमारी टीम ने लेके आया, जो मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। बहुत लोगों का कहना है कि बहुत लेट डिक्लेयर हुआ, या फिर आप लोगों को बहुत कम समय में गांव बस्ती में नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप इन लोगों के साथ में कंपीट कैसे करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बहुत लेट से डिक्लेयर करना हमारा मजबूरी था, और इस मजबूरी को हमने काफी जगह जाके आप लोगों को बताया है। हम एक अनऑर्गेनाइज ग्रुप है जो कि एक पॉलिटिकल रह के एक इशू को पिछले 2 सालों से इसी टेनिस कोर्ट में हमने कम से कम नई पॉलिसी पे 50 जो दिन है, 60-70 डेज हमने इसी टेनिस ग्राउंड में सो के गुजारा है पिछले 2 सालों में। तो हम कभी कोशिश नहीं कर रहे थे कि हमारा जो इशू है उसको कभी कोई पॉलिटिसाइज करे, या फिर इससे कोई आगे कोई एक पॉलिटिकल मोटिवेशन मिले। हमने हमेशा यही कहा है कि इशू को रिजॉल्व करे, और पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इशू रिजॉल्व नहीं होने के कारण और हमारा पास और कोई चारा नहीं रहने का कारण से आज इस मुहिम पे हम खड़े हैं कि हमें ये पॉलिटिकल एडवेंचरम लेने पे मजबूर कर दिया है। अब सिस्टम में अंदर जाके लड़ने का टाइम आ गया बोल के। तो आप लोगों से पूरे जनता से एक दरख्वास्त है कि तहे दिल से एक अपील रहेगा कि जितना सीरियसनेस, जितना कमिटमेंट आप अपने लोकल एमएलए के लिए लगाते हैं, जी जान लगा के जो पार्टिसिपेशन करता है, आप सभी अरुणाचली से आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इतना ही शिद्दत से, इतना ही सीरियसनेस से इस बार का जो 2024 है लोकसभा इलेक्शन के लिए, जो एमपी का इलेक्शन होगा उसका वोटिंग के लिए भी आप लोग इतना ही सीरियस ले लीजिए। क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला 5 सालों में आपको ये अधिकार एक बार मिलता है कि आपको अपना लीडर किस तरीका के चाहिए उसको चुनने का है। तो ये मौका है आप लोगों के पास में, उसको जाया ना जाने दे, ये हमारा अपील रहेगा। और उन सभी जो वोटर्स है, एलिजिबल वोटर्स है वस्तु पार्लियामेंट का, आप सभी लोगों से तहे दिल से हमारा ये भी अपील रहेगा कि इस बार जो है जो वोट जो आप कास्ट करेंगे, जो वोट आप जो डालेंगे वहां में जाके अपने ही इस उंगली से जाके दबाना,
ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंट से ना ही किसी पॉलिटिकल एजेंट को है अपना वोटर आई कार्ड दे के उनको जाके मेरे बदली में मार दो बोल के बोलना है। अपना ही उंगली से अपना जो राइट है, अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको एक्सप्लोर करना है। अपने ही उंगली से जो है, अपने मन से जो है, अपना जो लीडर है उसको चुनने का जो प्रयास है उसको पूरे करना है। बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है कि यहाँ अरुणाचल में जो है एक डेमोक्रेटिक का जो सेटअप है, एक जो डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रिंसिपल है, खुलेआम इसको वायलेट किया जा रहा है। 60 लेजिस्लेचर्स में से 10 लोग जो है अनकंटेस्ट हो जाते हैं। ये कैसे डेमोक्रेसी हुआ? ये सोचने वाला बात है। तो हमारे जितने भी एलिजिबल वोटर्स है, आप लोगों से हमारा दरख्वास्त रहेगा कि जो दर्द जो दिल में है, जो सोच आपके दिमाग में है, जो बदलाव आप जो चाहते हैं, इसको ये अनकंटेस्ट का सिचुएशन से बिल्कुल इसको तहस नहस होने ना दे, इसको अलग डायरेक्शन में लेके जाने ना दे। आप लोग जो है जहां जहां अनकंटेस्ट हो, स्पेशली वहां जो है बढ़ चढ़ के आगे आके अपने ही हाथों से जो वोटिंग का प्रक्रिया है उसको पूरा करना है। यहां में बूथ कैप्चरिंग नहीं होना चाहिए। इलेक्शन फ्री ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इसके स्पिरिट में आप लोग जो है जितना अरुणाचल प्रदेश जनता है, आप लोग को इंश्योर करना है कि ये इलेक्शन किस तरह का इलेक्शन होगा। और अरुणाचल में शायद से इस तरीके का जो इलेक्शन कभी होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, आज तक तो कभी हुआ नहीं है। बट आई होप if it is the first time in Arunachal, yet I hope this is not the last time, कि यहाँ के जो युवा जो है वो जागरूकता है आज का डेट में, वो विजनरी है। जब समाज में एक ऐसे इशू को जो है जिसका ताल्लुक जो है हर एक घर से रखता है, जिसको देख के जो है हर किसी का दिल दुखता है, जब ऐसे इशू लोग को एक ऐसा वो जो विवाद को है, अगर सरकार में रह के जो सरकार का जो मंत्रिमंडल है, यदि आप लोग जो है इस ऐसे इशू को रिजोल्व नहीं करता है बोलने से, अरुणाचल एक साथ एकजुट होकर एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन भी सही मायने में लेके आ सकता है। पहले पहले मेरे अंदर में भी एक चीज सोच आता था कि कभी तो कोई एक ऐसे पॉलिटिकल रिवोल्यूशन आने में कहीं से एक शुरुआत हो। अगर इफ नॉट इन द पर्सनल कैपेसिटी, एडवाइजरी रोल में अपना तरीका से कभी कोई वो करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आज का दिन में यहां जब अरुणाचल में जब कोई इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडर, कोई इफेक्टिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इफेक्टिव ऑपोजिशन रोल प्ले नहीं कर पाता है, तो हम बस मायूस होकर रह जाते हैं। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि हमारा जो जर्नी है वो यहां पे खत्म नहीं होता है। हमारी टीम का एक सोच है, भले पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एज एन अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कल को कंटिन्यू करे ना करे, जो यहाँ का जो सोच विचार, यहाँ का जो लीडरशिप में है, यहाँ के जो अभी जो मेंबर्स है, जो युवा है यहाँ के, उनका सोच में एक रास्ता दिखाई देता है। जैसे आपने सुना अभी प्रीवियस स्पीकर को जो है यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी भी कल को साथ से फॉर्मेशन किया जाएगा, और ये ऐसे पॉलिटिकल पार्टी लोग का एक ऐसे संगठन होगा, एक ऐसे पार्टी होगा जहां में नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिन लोगों को सोसाइटी में सही मायने में सर्व करने का एक मौका मिलेगा। एंड अरुणाचल इज इन अ डायर नीड ऑफ इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी हु स्टैंड फॉर द रीजनल आइडेंटिटी, and it's a welcome step. I hope the people of Arunachal will also welcome such an idea. और जो इशू को रिजॉल्व करेगा, जो आपने बात किया है, जब इस स्टेट में जो है एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होगा जो आपके जो इंडिजिनस ट्राइबल राइट्स के बारे में सही मायने में इशू उठाएंगे, और पार्लियामेंट में भी आपने अगर ये ऐसे किसी लीडर को भेजा है जो आपके राइट्स को, जो आपके दिल जो दर्द को, इमोशंस को समझ के इशू को सही मायने में उठाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता है।
ऐसा कौन सा इशू है जो पब्लिक से बना है? सरकार जो है वो आप लोग से बनता है, पब्लिक से बनता है, पब्लिक सरकार से नहीं बनता है। तो डिसाइड करने का टाइम आ गया है अरुणाचल के लोगों को। इस बार का जो चुनाव है जो 19 अप्रैल को है, पूरा अरुणाचल की जो जनता है, आप सभी लोगों को तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपील करना चाहता हूं कि मैं भी इतना कम समय में मैं तेजी राणा आपके हर एक घर के पास में जाके, हर एक बस्ती में जाके आपके पास ना पहुंच पाऊं, लेकिन आप लोगों को ये तय करना है कि ये जो 28 साल का जो लड़का है, जो कल तक एक अनएम्प्लॉयड यूथ था, किराया घर में रह के आने, आज इतना हिम्मत करके, इतना सुप्रीम सैक्रिफाइस करके आप लोगों के सामने खड़ा है। तो आप ये मत देखिएगा कि ये जो छोटा एक लड़का है, आप ये देखिएगा कि ये लड़का अपने साथ क्या लेके आ रहा है, ऐसा कौन सा आइडिया लेके आ रहा है। कल को इसको अपना लीडर बनाने में आप लोगों का, समाज का, पूरे राज्य का भलाई कैसे हो सकता है। आप लोगों को यदि लगता है कि जो स्टैब्लिश सेक्शन में जो अभी जो चलता आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चल रहा है उसको वैसे को चलने दो। इफ यू वांट स्टेटस को, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। यदि आप लोगों को ये जो अभी का समय जो चल रहा है उससे खुश है तो चॉइस भी आपका है। लेकिन आप लोगों को यदि लगता है कि ये जो पेपर लीकेज स्कैम जो हो रहा था पिछले 2 सालों में, जो नौकरी को खुलेआम बाजारों में जो बेचा जा रहा है, यदि आप लोगों को लगता है कि यहाँ का जो यंगस्टर्स है, यहाँ का यूथ का जो दर्द है, पीड़ा है, वो आप लोगों को बेहतर नहीं करता है, तो अम्मा बाबा आप लोग भी सुन लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के बच्चे का जो फ्यूचर है, कुछ चंद पैसों के लिए, 500-1000 रुपए के लिए आप उसको निर्वाह कर सकते हैं, तो आप लोग जो है अपना वोट को कास्ट करने का अभी भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ये सब चीज जो आज तक जो चल रहा था ये गलत है, यदि आप लोगों को लगता है कि अरुणाचल में एक बदलाव आने का टाइम आ गया है, तो शुरुआत कहीं से होना चाहिए और हम जो है कोशिश करें कि ये शुरुआत यही से करें। तो आई एम स्टैंडिंग एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू कम ओपन एंड एक्सप्रेस योर चेंज, the feeling, the sentiments that you have, the change that you want to see. मैं अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दे रहा हूं अरुणाचल के लिए। तो आप लोग जो है, हमारा जो इलेक्शन सिंबल है, टेलीविजन, टीवी, बड़े पर्दे पे यदि आप लोगों को दिखाना है कि बदलाव कैसे होता है और गंदगी जो घर में छुपा हुआ है उसको भी पर्दाफाश करना है, तो टीवी हमारा इलेक्शन सिंबल रहेगा। मैं हूं तेची राणा, 1 पार्लियामेंट्री वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से आपका एमपी कैंडिडेट, और आप सभी अरुणाचली को आज के दिन में यहां आने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, हम जो है Q&A नो योर लीडर करके जो हमारा पेज में है, ऑनलाइन सेशन फिर से शुरू करेंगे। वक्त बहुत कम होने के कारण से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट टूर है वो हमारा टीम उसको मेटिकुलसली प्लान कर रहे हैं और एडवांस में आप लोगों को बताया जाएगा। जहां जहां जो यंगस्टर्स है, हमारा जो रूट रहेगा, हमारा अपील रहेगा कि वहां का जो यूथ है अपने आप वॉलंटरीली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि देने के लिए मेरे पास आपको एक पैसा भी नहीं है, आपके पास भी मैं कैसे पहुंचूंगा वो भी सोचने के लिए अपना जो गाड़ी है उसमें तेल भरा के पहुंचने तक कभी पैसा नहीं मेरे पास में। लेकिन आप लोगों ने यदि ऐसे प्यार दिखा के जो है हम लोगों को इनवाइट करते हैं आपकी जगह पे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वॉलंटरीली आगे आते हैं, तो हमारा टीम जो है, मैं आप लोगों के पास में जरूर पहुंचूंगा और आप लोगों का जो बात जो है आमने सामने रह के रूबरू होकर आप लोगों से बातें करना चाहूंगा। तो जो भी और भी क्वेरीज वगैरह होगा, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस होगा जानने के लिए, सोचने समझने के लिए, इनपुट देने के लिए, वो हमारा टाइम टू टाइम जो Q&A नो योर लीडर बोल के जो हमारा ऑनलाइन लाइव सेशन है वो चलते रहेगा। इसी के साथ में मैं ये स्पीच को यहाँ रखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच और एमपी सर चिराना सर, आपको थैंक यू, आपका जो सोच है हम सबका बीच में रखने के लिए थैंक यू सो मच। और आज यहाँ में जितना भी जो आया है हम लोग का यहाँ में वॉलंटियर्स के लिए और यहाँ में एक रजिस्टर हम लोग का चल रहा है। आप लोग वॉलंटियर्स दिल से वॉलंटियरली आप लोग करना है तो वहाँ में आप लोग बोल लीजिए, वहाँ में उसको आप लोग का हम लोग ग्रुप में ऐड कर देगा, उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट करेगा आपको कैसे कैसे करके कहाँ में कैसे काम करना है वो सब बता दिया जाएगा। और एक और बार आप सबको मेरे दिल से पूरा टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू सो मच। आज यहाँ में जो यहाँ आज है, यहाँ आने वाला और बाकी कहीं और में जाने वाला में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ आने वाला को कुछ फायदा नहीं होता है, ना ही कुछ मिलता है ना ही कुछ मिलेगा। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन के साथ में आप लोग आए हैं वो हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यहाँ चाहे गैदरिंग ज्यादा टर्नआउट नहीं होने से भी ये बहुत ज्यादा थाउजेंड्स से भी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ जो जाता है वो बहुत कुछ लेके जाता है, वो हम लोग जानता है, बोलने का मन नहीं है। जहाँ कुछ मिलता है वहाँ हर कोई जाने का मन करता है, वहाँ हर कोई जाता है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं मिलता है वहाँ बहुत कम आता है। तो आप लोग सब आए, आप लोगों को थैंक यू। अभी हम लोग एक ऐसा करते हैं, जितना भी यहाँ में आया है टीम तेची राणा को सपोर्ट करके हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे तक हम लोग वॉक करके जाएगा। जो थोड़ा हम लोग का ये है जो विजन है उसको हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो हम लोग का एमपी सर है, आप आइए, और हम लोग का वाइस चेयरमैन हम लोग वो लीड करते हैं और कैमरामैन आगे आगे वो कर सकते हैं। अभी यहाँ में हम लोग एक छोटा सा, क्योंकि हम लोग को 10 बजे से लेके 1 बजे तक का ही परमिशन दिया था, इससे ज्यादा हम लोग लेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी टाइम हो गया। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे तक हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो सब लोग यहाँ में लाइन हो करके आ जाने से ठीक है। अभी वो आने से दिखता पंतर है मर गया सकते हैं, मर गया साहब तो। और जो पानी बोतल ये सब जो है ना कचरा लोगों, प्लीज आप लोग वॉलंटियरली एक यहाँ में पूरा गंदा मत फैलाइए। जो कचरा है उसको वहाँ में एक कोना में वहाँ में डाल दीजिए। तो जितना भी है सब लोग यहाँ में एक जगह में एक यहाँ में प्लीज एक बार इकट्ठा हो जाइए। हम लोग ये आगे प्रोसीड करेगा, थोड़ा आगे तक हम लोग वॉक करके निकलेगा।